देखो जैसे मान लो मैंने ये हाइपरबोला लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक। देखो अब हम एक काम करें, इसमें a इक्वल टू बी कर दें, इस हाइपरबोला में a और b को इक्वल कर दें। देखो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखो इस हाइपरबोला को कहा जाता है इक्विलेटरल, ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, जिसमें हम a और b को इक्वल कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे ये जो हाइपरबोला आया, अब देखो जो हमारा रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर हम b की जगह a रख दें तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर बराबर 2। देखो e बराबर हो गया √2। तो ये बात ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो √2 होती है। इस बात को याद कर लो, है ना। जिसमें a इक्वल टू बी होता है, ऐसे हाइपरबोला को हम इक्विलेटरल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, और इसमें एसेंट्रिसिटी √2 के इक्वल होती है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट निकालें, एसिम्प्टोट, ठीक है। देखो एसिम्प्टोट्स क्या था, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। देखो a और b को इक्वल कर दो, तो अगर a और b को इक्वल कर दिया तो y बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स। देखो ये आ गया एसिम्प्टोट, है ना, किसका, इस हाइपरबोला का, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। तो ये देखो इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट आ गया, है ना, इक्विलेटरल हाइपरबोला का। देखो ये एसिम्प्टोट आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ध्यान दो, ठीक, a इक्वल टू बी कर दिया, है ना, एसिम्प्टोट ये था, इसमें a इक्वल टू बी कर दो। अब देखो ध्यान दो, ये जो एसिम्प्टोट आया है यहाँ पर, देखो ये जैसे एक लाइन बना लो y इक्वल टू एक्स लाइन, और एक लाइन बना लो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ठीक, दो एसिम्प्टोट्स हैं। देखो इसका एंगल कितना होगा 45, और ये माइनस एक्स, क्योंकि देखो इसका m1 है ना, इसका m1 है तो एंगल हो गया 45। इसका स्लोप क्या है -1, तो ये एंगल कितना हो गया 135, है ना। m क्या बताता है, स्लोप, स्लोप मतलब उससे एंगल मिलता है ना। देखो इसमें y बराबर mx है ना, m, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1, y बराबर mx से देखो m हो गया 1, m1 तो एंगल 45, और यहाँ पर देखो m की वैल्यू -1 तो एंगल 135। तो देखो ये जो दोनों एसिम्प्टोट्स हैं, ये 45 है 135, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90, मतलब ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ, जैसे अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएं, मान लो ये देखो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, तो देखो एक एसिम्प्टोट ये है और देखो एक एसिम्प्टोट ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा बोलो 90 होगा। ध्यान रखना एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल कितना होगा 90। इसमें इस वाले हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल कितना होगा बोलो 90 होगा। ध्यान दो, ठीक, इस वाले हाइपरबोला में एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 होगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है, जैसे यहां पर ध्यान दो, अगर हम एक्सिस को रोटेट कर दें, है ना, देखो अगर हम एक्सिस को रोटेट कर दें, ध्यान दो, ठीक है। देखो जैसे हम क्या करें, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट लाइंस में, है ना, जैसे स्ट्रेट लाइंस में कॉन्सेप्ट होता है ना, एक होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एक होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। हालांकि वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, और अकॉर्डिंग टू आईआईटी सिलेबस वो आईआईटी के सिलेबस में भी है नहीं, है ना, आगे चल के पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन में, आगे चल के आपको बताएंगे, है ना। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस, है ना, ध्यान दो। तो ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, और आईआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आईआईटी सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी आपको समझाएंगे आगे चल के, है ना। देखो क्या होता है, उसका यूज़ करके हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं। तो देखो उससे क्या फ़ायदा होता है, जब हम एक्सिस को रोटेट कर देते हैं
देखो जैसे होता क्या है, ये वाली जो एक्सिस है ये इस एसिम्प्टोट पर ले आते हैं और देखो यहाँ पर ये वाली एक्सिस इस एसिम्प्टोट पर ले आते हैं ऐसे। तो क्या होता है देखो, हाइपरबोला जैसे ये था, है ना, ऐसे क्या हुआ देखो, इस एक्सिस को रोटेट करके यहां पर ले आए ऐसे करके, और इस एक्सिस को देखो रोटेट करके यहां पर ले आए ऐसे करके। देखो ये हो गया y, देखो ये y एक्सिस था, ये y यहां आ गया। देखो ये y डैश था, ये y डैश देखो यहां आ गया। देखो ये x था, यहां आ गया, देखो ये x, और देखो ये x डैश ऐसे, है ना। ये वाली एक्सिस को रोटेट करके यहां ले आए और इसको रोटेट करके यहां ले आए। तो देखो होता क्या है, इस हाइपरबोला का इक्वेशन चेंज हो जाता है और ये हाइपरबोला देखो चेंज होकर के ये आ जाता है एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर बाई टू, है ना, और ए स्क्वायर बाई टू को मान लेते हैं सी स्क्वायर, है ना। तो ये हाइपरबोला आ जाता है चेंज होकर के। कैसे आता आपको समझाएंगे, अभी आप इसको याद रखो, है ना। ये ऐसा क्यों होता है, चेंज होके ऐसा क्यों हो जाता है। हालांकि ये भी प्रोसेस कभी आईआईटी नहीं पूछेगा क्योंकि वो, है ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस अकॉर्डिंग टू आईआईटी उसके सिलेबस में ही नहीं है। तो देखो होता क्या है, ये जो हाइपरबोला है उसका इक्वेशन बदल के ये बन जाता है ना। ध्यान देना, इस हाइपरबोला का, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, अगर हम उसके एक्सिस को रोटेट कर दें तो उसका इक्वेशन देखो चेंज होकर के ये आ जाता है x इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर बाई टू। फिर देखो हम क्या करते हैं, देखो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको देखो मिटा रहे हैं, लिखो जल्दी से। देखो फिर देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो यहां पर, देखो इस ए स्क्वायर बाई टू को हम लोग सी स्क्वायर मान लेते हैं, सी स्क्वायर। देखो उससे क्या बन जाता है, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। ठीक, मतलब इसी हाइपरबोला की इक्वेशन बदल करके क्या हो जाती है, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर बाई टू को सी स्क्वायर मान लेते हैं, ध्यान दो, ठीक है ना। ए स्क्वायर बाई टू को हम लोग सी स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन चेंज होके आ जाती है x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, है ना। ऐसा क्यों होता है ये आपको आगे चल के समझाएंगे, हालांकि आप उसका रीजन ना समझें अभी हाल फिलहाल, क्योंकि ये याद रखना ही पड़ता है ना। ये बातें याद रखनी पड़ती, आप उसका रीजन कितना भी समझ लें, कुछ बेसिक बातें याद करनी ही पड़ती हैं, तो ये हमें याद करना है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको अभी समझा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसको अलग डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम मेन कॉन्सेप्ट को भी समझो, अगर उसके रीजन को समझने पे चले गए तो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा भटक जाएंगे, है ना। तो ये मैं तुमको समझाऊंगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो तुम ये खुद भी अपने आप से कर लोगे, है ना। रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस भी कहते हैं, है ना, वो कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा तो तुम इसको खुद भी कर लोगे, है ना। तो ये कोई मैटर नहीं है कि कैसे आया, बताएंगे आगे आपको चल के, ठीक है। अभी आप इसको याद रखो। तो देखो क्या होता है कि ये जो हाइपरबोला था इसका इक्वेशन कौन सा, रेक्टेंगुलर, जिसकी एक्सिस को चेंज कर दिया, है ना। ये एक्सिस देखो यहां आ गया, ये एक्सिस हट गया, हाइपरबोला देखो अपनी जगह पर ही है, ये एक्सिस यहां आ गया, ये एक्सिस यहां पहुंच गया, है ना। तो ये दो चीजें दिखाई देंगी, मतलब जो एक्सिस थे उसको हम एसिम्प्टोट पर ले आए। हमने क्या किया, देखो जो हमारे एक्सिस थे उनको हम एसिम्प्टोट पर ले आए, है ना। एक्सिस को रोटेट करके इस एक्सिस को यहां ले आए, इसको यहां ले आए। हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट करके देखो एसिम्प्टोट पर ले आए। तो देखो ये हमारे एसिम्प्टोट हो गए, है ना, जो कि इसके एक्सिस भी थे, है ना। एक्सिस को रोटेट करके हम एसिम्प्टोट पर ले आए, ध्यान दो, ठीक है। तो नया इक्वेशन ये आ गया जिसको हमने चेंज करके ये लिख दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे इस इक्वेशन को अगर हम यहां से खड़े होकर देखें, यहां से देखो, अभी यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको यहां से खड़ा होकर के देखें, यहां पे खड़े होकर देखें ऐसे करके, तो क्या होगा, अगर हम इसको यहां से खड़े होकर मान लीजिए देखते हैं, है ना, तो ये इक्वेशन देखो हमको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, ऐसे और ऐसे, ये। तो देखो यही चीज है, उसको बस हमने रोटेट कर दिया। ये ऐसे समझ लो, यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं की बात है, अगर यहां खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। देखो ये हो गया x और ये x डैश, और देखो ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक।
तो x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, रेक्टेंगुलर या इक्विलेटरल। देखो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और ये भी वो वही चीज है ना। ये भी देखो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ध्यान दीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है सी टी कॉमा सी बाई टी, ये बात भी याद रखनी है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो पैरामीट्रिक पॉइंट होता है ये होता है सी टी कॉमा सी बाई टी, सी टी कॉमा सी बाई टी, याद रखो, है ना। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, सी टी कॉमा सी बाई टी, और एसेंट्रिसिटी इसकी भी √2 ही होगी, ध्यान देना। देखो एसेंट्रिसिटी चाहे कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, सबकी एसेंट्रिसिटी √2 ही रहती, इस बात को ध्यान दो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हाइपरबोला का इक्वेशन, है ना, x इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 भी ले सकते हैं, है ना। इस हाइपरबोला का इक्वेशन x इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर बाई 2 भी ले सकते हैं, और ए स्क्वायर बाई 2 को सी स्क्वायर मान लिया तो ये x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हाइपरबोला का ग्राफ होगा, इस बात को याद कर लो। और इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है सी टी कॉमा सी बाई टी। अब देखो जैसे टी का यहाँ पर ग्राफ में कोई मतलब नहीं है, देखो जैसे ये पॉइंट यहाँ रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो सी टी कॉमा सी बाई टी अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। एक बात और यहाँ पर देखो ध्यान दो, इसको मिटाने जा रहा हूँ, लिखो जरा ध्यान से, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको लिखो पहले। लिखने से मतलब है वीडियो ऑफ कर दो, जब भी मैं कहता हूँ लिखो इसका मतलब वीडियो को रोक दो। जैसे मैं कहता हूँ ना लिखो, तो इतनी जल्दी लिख तो नहीं पाओगे तुम, लेकिन इसका मतलब होता है वीडियो को आप स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद आराम से लिख लीजिए, है ना। देखो इसको लिखो, देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक्सिस को अभी क्लॉकवाइज रोटेट किया था। देखो जैसे ये अपना हाइपरबोला था ऐसे, है ना, ये एक्सिस यहाँ ले आए थे रोटेट करके, है ना, और देखो ये एक्सिस यहाँ ले आए थे रोटेट करके। ठीक, अच्छा अब देखो अगर हम अपने एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो देखो क्या होगा, जो हमारा हाइपरबोला है वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे। और अब इस हाइपरबोला का एक क्वेश्चन होगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 या एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर, ध्यान दो। ठीक, अब ये इस हाइपरबोला का मतलब देखो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बस फर्क क्या है, जैसे देखो हमने इसमें एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट किया था, है ना। अब अगर हम उल्टा करें, मतलब देखो इस एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लाएं और इसको यहाँ लाएं, ऐसे करें तो देखो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखो अब ये ग्राफ हमें दिखाई देगा ऐसा, है ना। ये ग्राफ देखो हमें ऐसा दिखाई देगा, ध्यान दो, ये x है और ये y है, इसको दिमाग में रखना है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा, x इंटू वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और ए स्क्वायर बाई 2 को सी स्क्वायर मान लिया तो हो गया x इंटू वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर। देखो जैसे इसमें क्या था, x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव था, सी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव। देखो जैसे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना और थर्ड में बना, क्योंकि फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव होगा, तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और थर्ड में बना मतलब x इंटू वाई दोनों नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x और y दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये इक्वेशन है x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। अच्छा इसमें देखो क्या है, सेकेंड है और फोर्थ। देखो सेकेंड में क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तभी देखो उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तभी देखो उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रहा है ना। देखो सेकेंड में क्या होगा,
x नेगेटिव y पॉजिटिव, तभी उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव। फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तभी देखो उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ जो ग्राफ है वो सेकेंड और फोर्थ में है, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो थर्ड और फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में हमें रखनी है ना। x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, ये हाइपरबोला, x इंटू वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर, देखो ये हाइपरबोला हमारा आ गया। ठीक है, तो ये सब के सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये हाइपरबोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसके एक्सिस ही इसके एसिम्प्टोट्स है। मतलब देखो इसके एसिम्प्टोट्स क्या हो गए, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये इस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स हो गए, है ना। एसिम्प्टोट देखो इस हाइपरबोला के ये हो गए। देखो जैसे ये x एक्सिस है तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर 0। ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 0। तो देखो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों ही इस हाइपरबोला के क्या हो गए बोलो, एसिम्प्टोट्स। मतलब इस हाइपरबोला के जो एसिम्प्टोट्स हैं वो उसके एक्सिस ही हैं, और इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी इस हाइपरबोला के जो एक्सिस हैं वही इसके एसिम्प्टोट्स भी हैं, है ना। इसके भी एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएंगे, देखो इसके भी एसिम्प्टोट्स x बराबर 0 और y बराबर 0, इसके भी एसिम्प्टोट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस हाइपरबोला से रिलेटेड सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाई, है ना। तो देखो हाइपरबोला के हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक सीखे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ के कुछ और बातें सीखेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले,